हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी। क्लियर हो गया। मतलब ये हमारे पास गिवन टेबल एक है, ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए एन। कोई एक आपके यहाँ पे मिसिंग है जिसमें सेकंड आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पे ए डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, ए एन वह आपको निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू निकालना है और एन और ए एन की वैल्यू गिवन है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आइए स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है 7 और डी की वैल्यू हमारे पास 3 और एन की वैल्यू है 8 और ए एन की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 7, 3, 8 और ए एन की वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है, अब आप केवल यहाँ पे फोकस कीजिए, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी होता है। ए एन की वैल्यू तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू है 7 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास 8 माइनस का 1, डी की वैल्यू हमारे पास में 3। तो ए एन वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। तो ए एन की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ए की वैल्यू हमारे पास कितना, ए एन की वैल्यू कितना आ गई 28, तो यहाँ पे हम 28 फिल कर देंगे। क्लियर हो गया। आप चाहे तो रफ में आप मतलब नोट्स में आप इसके सोल्यूशन को भी लिख लेंगे और टेबल के बनाने के बाद नीचे आप सोल्यूशन को लिख लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सेकेंड में क्या, ए की वैल्यू -18 है तो यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू -18 और डी की वैल्यू हमें निकालना है तो डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, एन की वैल्यू है 10 तो यहाँ पे लिख लेंगे एन इक्वल टू 10, ए एन की वैल्यू है 0 तो यहाँ पे लिख लेंगे 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। फार्मूला आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे जब आप एग्जाम में लिखेंगे, तो प्रैक्टिस अभी से बनाइए, नोट्स में भी आप अच्छे से लिखेंगे ऐसे। ए एन की वैल्यू है तो 0 या ए एन की वैल्यू यहाँ पे है 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ए की वैल्यू -18 है प्लस एन की वैल्यू है 10 तो 10 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू है हमें निकालना है। तो ये -18 इस साइड आ जाएगा तो +18 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू में डी, तो 9 2 से 18 होता है तो डी की वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ गई 2। क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। तो डी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, 2 फिल कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 आ गई हमारी डी की वैल्यू। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लगाएंगे। इसी में का थर्ड हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमें निकालना है और डी की वैल्यू हमारे पास है कितना -3 और एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू हमारे पास है -5। अब इसको आप फार्मूला में रखेंगे इसी तरह से, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। चाहे आप रफ में प्रैक्टिस करेंगे चाहे आप फेयर लगाएंगे, हर बार फार्मूले को अच्छे से ध्यान में देंगे, फार्मूला जरूर लिखेंगे। ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू हमें निकालना है प्लस और एन की वैल्यू है हमारे पास 18 माइनस का 1, डी की वैल्यू हमारे पास है -3। ये यहाँ पे आ जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो 17 माइनस का मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 3 जब -51 आ जाएगा। ये -51 माइनस में इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू 51 माइनस का 5 आ जाएगा तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से 46 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछ लेगा ए एन डी या कुछ, ए की वैल्यू कितना है 46, तो थर्ड वाले में हमारे पास ए की वैल्यू कितना आ चुकी है 46 आ चुकी है। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये पेज फिल हो चुका है तो हम लोग नया पेज ले लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी मॉडल का देखिए 4th हमें सॉल्व करना है, 4th सॉल्व करना है। 4th में देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितना गिवन है, ए की वैल्यू है -18.9 और डी की वैल्यू है 2.5
और n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है और an की वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है 3.6। अब यहाँ इससे भी फार्मूले में लिखेंगे an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। आप ऐसे इंटू लगाइए, डॉट कर दीजिए, बात वही है। तो an की वैल्यू 3.6 है यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस के 18.9 और प्लस n की वैल्यू कितना है, n की हमें निकालना है -1, d की वैल्यू हमारे पास 2.5 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू माइनस में तो इस साइड आ जाएगी तो प्लस में आ जाएगी, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 9 माइनस का n-1 इंटू 2.5। अब इसको आप प्लस कर लेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15, कैरी आया 1, 8 11 1 12 की 2, कैरी आया 1 2 आ जाएगा, आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू में 2.5। यहाँ पे 2.5 है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू में है आपका। यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n माइनस का 1 इक्वल टू 22.5 अपान में 2.5। 1 डिजिट पे पॉइंट है तो आप डायरेक्ट पॉइंट हटा सकते हैं, तो डायरेक्ट पॉइंट हट जाएगा तो n माइनस का 1 इक्वल टू डायरेक्ट आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 आ गया तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 आपकी। तो क्लियर हो गया, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ये आपका कितना 10 आ गया n की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा क्या आया n की वैल्यू, n की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसका ध्यान से देखिएगा, लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास a की वैल्यू है हमारे पास 3.5 और d की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 105, an की वैल्यू हमें निकालना है। तो फार्मूला आप सेम लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। an की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 105 माइनस का 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू आप चाहे जितना प्लस माइनस करें, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए an की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 3.5 आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आपका an की वैल्यू कितना आ गया 3.5 आ गया। क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए, कहीं भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं 5 के 5 आपके फिल हो चुके हैं। क्लियर हो गया, तो ये आपका सोल्यूशन, एक बार सोल्यूशन आप देख लीजिए। फर्स्ट के 3rd क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है और 4th एंड 5th का सोल्यूशन आपका क्या है, ये है। क्लियर हो गया, n की वैल्यू 4th में 10 आई है और 5th में an की वैल्यू 3.5 आई है। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है, यहाँ पे आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड में भी 2 पार्ट है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट है 13th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब 13 टर्म आपको निकालनी है, MCQ टाइप का है। 11th टर्म ऑफ द एपी इज दिस। क्लियर हो गया, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आपसे एग्जाम में इसी तरह के MCQ पूछ सकता है। तो आइए सेकंड का फर्स्ट पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास AP दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास है 10 और D की वैल्यू निकालेंगे तो T2 7 में से -10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। और N की वैल्यू हमारे पास कितना है 13 है, तो N की वैल्यू है 30, AN की वैल्यू हमारे पास निकालना है। क्लियर हो गया, A30 की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। तो A30 वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस n-1, n की वैल्यू कितना है 30 माइनस का 1 इंटू में D। अब यहाँ पे सभी वैल्यू रखेंगे, A30 की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू हमारे पास कितना है 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितना है -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 29 तरीके 87 यानी कि 87 आ जाएगा और 10 माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो A30 की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी -77 आ जाएगी। तो 77 आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड को सॉल्व करेंगे।
सेम टाइप का क्वेश्चन सेकंड भी है, बहुत इजी है। 11th टर्म निकालना है, यानी कि A11 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। A की वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3 है, और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, T2 - T1 करेंगे तो 1/2 -3 करेंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2 3 6 -1 = -7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि यहीं पे आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर हो गया, सॉरी यहाँ पे दोनों माइनस में, तो यह हो जाएगा प्लस, 3 2 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आ जाएगा प्लस का। तो ये डी की वैल्यू आ गई है। अब ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू पता है A11, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो AN बराबर A + n - 1 में D होता है, ये तो आपको फार्मूला पता ही है, या डायरेक्ट आप लिख सकते थे A11। A की वैल्यू कितना है, -3 प्लस n की वैल्यू कितना है 11 -1, और D की वैल्यू हमारे पास कितना है 5/2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो A11 = -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 × 5/2, 2 5 = 10, तो A11 = -3 प्लस 5 5 = 25। तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, A11 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 22 आ जाएगी। तो 22 आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड के फर्स्ट और सेकंड मतलब सॉल्व करने थे। तो यहाँ पे आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसी प्रकार से अपना मतलब एक क्वेश्चन करेंगे MCQ, उसी प्रकार से नीचे आप सोल्यूशन कर लेंगे। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से है हमारे पास, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन को पूरे हमें कंप्लीट करके करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जगह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए A की वैल्यू कितना है 2 है, और T3 की वैल्यू कितना है 26 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन रहेगी वही का फार्मूला लगा देंगे। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, A + n - 1, n की वैल्यू कितना है, Tn होता है, तो Tn चाहे लिखे चाहे an लिखे, तो n की वैल्यू कितना है 3 - 1 इंटू में d। यहाँ पे आप T3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 26, A की वैल्यू कितना है 2 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2d आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2d = हो जाएगा 26 - 2, तो 2d = आ जाएगा 24। तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 12। अभी तो ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है। ये बताइए हमें क्या चाहिए, T2 चाहिए। तो T2 आपको के बताया था क्या होता है, T1 + D। T1 में अगर D ऐड कर देंगे तो T2 आ जाएगा। तो T1 कितना है हमारा, T1 बोले तो A की वैल्यू है 2 और D की वैल्यू है 12। तो इस तरह से T2 हमारे पास आ जाएगा 14। क्लियर हो गया, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो T2 की वैल्यू 14 आ चुकी है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे। क्लियर हो गया, इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए हमारे पास देखिए D की वैल्यू कितना है 12, यानी कि इसमें हम अगर 12 ऐड करेंगे तो 26 आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए 4 2 6 2 2 6, यानी कि हमारा 100% ये क्वेश्चन क्लियर है, सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड में T2 गिवन है और T4 गिवन है, ना तो A की वैल्यू है T1 ना तो T2। तो T2 और T4, T2 की वैल्यू हमारे पास कितना 13 और T4 की वैल्यू हमारे पास है 3। अब इसी से हमें फार्मूला लगाना है, ध्यान दीजिएगा। तो T2 = क्या हो जाएगा, A + n - 1, n की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 - 1 इंटू D। तो यहाँ से T2 की वैल्यू है 13 = A + 2 में से 1 जाएगा तो D आ जाएगा, तो A + D = 13, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसी तरह से T4 का निकालेंगे, तो T4 बराबर A + n, जो यहाँ पे n रहेगा वही यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। T4 है तो 4 - 1 इंटू में D। T4 की वैल्यू है 3 = A + 4 में से 1 जाएगा 3D। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दे रहे हैं। तो 13 = A + D और 3 = A + 3D। माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ 13 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा
13 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2d, तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। अब d की वैल्यू उठा करके किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन चाहे तो आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते और आसान हो जाएगा, हमें करना और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, पुट इन d की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पुट इन फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है 13 इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू कितना है -5, -5 पे स्टार्ट जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 13 + 5, a की वैल्यू आ जाएगी 18। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड में a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 18 और d की वैल्यू क्या आया था -5, तो 18 में -5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब t3 निकालेंगे तो t3 कैसे निकालेंगे, t3 निकालेंगे भाई t2 में प्लस d कर देंगे। t2 हमारे पास कितना है 13 और d की वैल्यू है -5, तो -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कितना आ चुका है 8 आ चुका है, यानी कि ये दोनों बॉक्स फिल हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड का करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू या t1 लिखिए चाहे a लिख दीजिए, ये हमारे पास 5 है और यहाँ पे t4 की वैल्यू है 9 2 जा 18, 18 1 वो 2 9 जा 18 1 19 अपान मतलब 2 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो मतलब ये हमारे पास कौन से दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, t4 हमारे पास है। अब यहाँ पे हमें देखिए t4 दिया है तो t4 वाला ही फार्मूला लगाएंगे, t4 इक्वल टू a प्लस 4 माइनस का 1 इंटू में d की वैल्यू आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से 19/2 और a की वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। तो t4 की वैल्यू कितना है 19/2 है, सॉरी यहाँ से हमें क्या करना है d की वैल्यू निकालना है, तो t4 की वैल्यू दिया है तो यहाँ पे d की वैल्यू हमें निकालना है, तो 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू में d आ जाएगा, ये प्लस इस पाइप इस साइड आ जाएगा -5 हो जाएगा, तो 19/2 माइनस का 5 इक्वल टू 3d, तो 2 5 से 10 और 19 में से 10 जाएगा कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा और इक्वल टू 3 इंटू में d, 3 3 जा 9, तो यहाँ से d की वैल्यू कितना आ चुकी है 3/2 आ चुकी है। और जैसे ही d की वैल्यू आ चुकी है आप t2 t3 t4 सब आप निकाल सकते हैं। और हमारे पास t1 तो दिया था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे t2 निकाल लेते हैं, तो t2 क्या आ जाएगा t1 प्लस d, तो t1 की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3/2, 2 5 से 10, 10 में 3 ऐड कर देंगे 13/2, या आप इसी को लिख सकते हैं 2 6 या 12, तो 6 सही 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से t3 आप निकाल लेंगे, यहाँ पे t3 t2 प्लस d करेंगे, t2 हमारे पास कितना ये वाली वैल्यू रखिए तो आसान हो जाएगा 13/2 और d की वैल्यू 3/2, तो आ जाएगा 16/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कंप्लीट हुआ। t2 की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 6 1/2 आई है और t3 की वैल्यू हमारे पास आई है 8। तो क्लियर हो गया, यानी कि इस प्रकार से एक मतलब थर्ड क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट होता है। फोर्थ और फिफ्थ के लिए हम लोग नया पेज ले लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फोर्थ यहाँ पे देख लीजिए, फोर्थ हमारे पास है t1 या a की वैल्यू हमारे पास है -4 और इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 यानी कि t6 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6। अब जो वैल्यू गिवन है वही फार्मूला लगाएंगे, तो t6 बराबर क्या लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू में d, तो t6 की वैल्यू हमारे पास 6, a की वैल्यू हमारे पास है -4 प्लस n की वैल्यू यानी कि t6 निकाल रहे हैं tn, n की वैल्यू हो जाएगा 6 -1 इंटू d की वैल्यू हमें नहीं पता तो d निकालेंगे, ये -4 इस साइड आ जाएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 6 में से 1 जाएगा तो 5d आ जाएगा, 6 4 10 इक्वल टू 5d, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 5 2 जा 10, d की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे देखिए t2 निकालना बहुत ईजी हो गया है। t2 कैसे निकालेंगे, t2 इक्वल टू t1 प्लस d करेंगे, t1 हमारे पास कितना है -4, तो -4 में +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह से हम t1 निकालेंगे, t1 तो सॉरी
3 निकालेंगे तो T2 प्लस डी करेंगे। T2 हमारे पास कितना है -2 और +2 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह से T4 निकालेंगे क्योंकि T6 तक था तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा। T4 में T3 प्लस डी करेंगे। T3 हमारे पास है 0 प्लस डी की वैल्यू है 2 तो यहाँ आ जाएगा 2। T5 निकालेंगे तो T4 प्लस डी करेंगे। T4 की वैल्यू है 2 और प्लस डी की वैल्यू कितना हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा डी की वैल्यू है हमारे पास 2 तो यहाँ आ जाएगा 4। यानी कि T2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी इसको ऐसे रख लीजिए, -4 के बाद T2 आया है -2। भाई डी की वैल्यू कितना है 2 आया है प्लस का 2 तो यहाँ से +2 करेंगे तो -2 आ जाएगा और -2 में +2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। डी से ही आप चलिए, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप एग्जाम में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस आपको डी की वैल्यू निकालना है। बस आप डी इसमें प्लस करते जाएंगे, आपका अगला नंबर आता जाएगा। जैसे +2 आए तो +2 ऐड करेंगे तो -2, -2 में +2 ऐड करेंगे 0, 0 में +2 ऐड करेंगे 2, 2 में +2 ऐड करेंगे 6, 4, 4 में +2 ऐड करेंगे 6। आपको निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कॉपी में तो निकालना ही पड़ेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। T1 की या ए की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, T2 की वैल्यू हमारे पास है 38 और T क्या है 1 2 3 4 5 6, T6 की वैल्यू हमारे पास है -22। यानी कि एक बार T2 का फार्मूला लगाएंगे, एक बार T6 का लगाना पड़ेगा। तो पहले T2 का लगाते हैं तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू में डी। T2 की वैल्यू हमारे पास 38 है और a की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, -1 और d हो जाएगा। तो 38 इक्वल टू a प्लस 2 में से बन जाएगा 1d। तो 1d लिखें या ना लिखें। तो अब T6 निकालेंगे तो T6 इक्वल टू a प्लस 6 में से बन जाएगा 5d। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जो यहाँ पे रख रहे वैसे उसको 1 माइनस कर दिया कर। जैसे यहाँ 2 था तो a प्लस 2 में से बन जाएगा 1d आ जाएगा। देखिए 1d आ गया है। तो T6 की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे -22 इक्वल टू a प्लस 5d। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस करने में आएगा तो प्लस कर दीजिए, तो माइनस करने में आ जाएगा तो फर्स्ट माइनस सेकेंड करना पड़ेगा। तो 38 इक्वल टू a प्लस डी और इधर है -22 इक्वल टू a प्लस 5d। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये वैल्यू तो कट जाएगी, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 8 2 10 3 2 5 6 और यहाँ पे 5 में से 4 1 जाएगा तो माइनस का 4d आ जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 चौके 60 यानी कि -15 आ जाएगा, यानी कि -15 आ रहा है डी की वैल्यू। अब आप T2 T3 T4 जो भी आपका मन करे यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आप पहले ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू नहीं दिया है, तो आप डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको पुट इन किसी एक में रख दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट में रख देते हैं। 38 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू -15, ये -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। तो 38 + 15 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 8 5 13 3 4 5 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 853 आ गया। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 53 आया है और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखिए कितना माइनस का 15 है। तो आप 53 में से -15 करेंगे, देखिए आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8 और 4 में से बन जाएगा 3। अब आप यहाँ से 15 माइनस करके डायरेक्ट लिख सकते हैं या यहाँ पे आप निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T3 निकालना, तो T3 बराबर क्या T2 प्लस डी करेंगे। T2 की वैल्यू है 38, तो यहाँ पे देख सकते हैं 38 है, 38 में प्लस डी करेंगे तो डी की वैल्यू -15, तो -15 हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 23 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ गया 23। आप डायरेक्ट यहाँ से 15 माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 जाएगा 2। आप यहाँ से फिर से 15 माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो T4 निकालना है तो T3 प्लस डी करेंगे। T3 की वैल्यू कितना आया था 23 और -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा कितना आ चुका 8 आ चुका है। अब 8 में से फिर T5 निकालेंगे तो T4 प्लस डी करेंगे तो 8 माइनस का 15
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -7। अब आप यहाँ पे देख लीजिए -7 आ गया। तो इस प्रकार से मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने थे। आप क्वेश्चन चाहे रफ में सॉल्व कीजिए या आप फेयर में भी आप वहाँ पे बना लीजिए अच्छे से। क्लियर हो गया। आप अगर बनाए रखेंगे तो ये आपको ईजी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू दी रहेगी वही हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूले में यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन ये हो गया, सेकेंड 3 का सोल्यूशन ये हो गया, और 4 एंड 5 का यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले 4th का और फिर यहाँ पे देख लीजिए 5th का सोल्यूशन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट होता है और आप इसको रिवाइज करते रहेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टर्म ऑफ एपी। ये इस तरह क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको दिया नहीं रहता फार्मूला में अच्छे से। यहाँ पे आप सीधा सीधा देखेंगे तो वैल्यू आपको दिख जाएगी, जैसे कि ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका 3 है। डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, T2 - T1, तो अगले नंबर में से पिछले नंबर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ए एन की वैल्यू हमारे पास कितना है 78 है। हमसे क्या पूछा, एन की वैल्यू पूछा है, एन की वैल्यू निकालेंगे। विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म, तो यानी कि nth टर्म हमें निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में टी। सेम यही फार्मूला आपको इस एक्सरसाइज में लगाना पड़ेगा। ए एन की वैल्यू कितना है 78 है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू हमारे पास है 5। ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो -3 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 5। जब आपको एन की वैल्यू निकालना है तो आप कभी भी डी के मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में 5 से मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस का 1 इक्वल टू 75/5। तो कितना आ जाएगा, n माइनस का 1 इक्वल टू 15 आ जाएगा। अब n -1 इस साइड आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई 16 आ गई। और यही चीज़ हमें निकालना था, यानी पूछ रहा है कि कौन सा टर्म 78 होगा, तो n a n यानी कि a 16th जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा 78 होगा, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से इसको आपने समझ लिया, बहुत इजी है, सभी की सभी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहती है, बस आपको केवल ये सिंगल फार्मूला याद करना है, बस आपको इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बहुत इजी है। करेक्ट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n निकालना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब एपी दिया हुआ है, n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू है 13 माइनस का 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और ए एन की वैल्यू कितना है 205 है। क्लियर हो गया। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी। यही फार्मूला आपको याद रखना है, इस एक्सरसाइज में सदाबहार एक फार्मूला है। तो ए एन की वैल्यू सॉरी कितना दिया है 205 था, 205 इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू नहीं पता और डी की वैल्यू आपको पता है 6, ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 205 माइनस का 7 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में 6। तो यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 198 आ जाएगा, इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में तो चाहे आप यहीं से कैंसिल कर दीजिए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो n माइनस का 1 इक्वल टू 33, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 में 1 ऐड हो जाएगा तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपकी आ चुकी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम इसको हमें सॉल्व करना है। a की वैल्यू क्या है 18 है, d की वैल्यू आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत करिए, तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाएंगे, 15 2 जा 30, 31 अपान में 2 आ जाएगा, और इससे माइनस करेंगे अगला वाला टर्म, तो 18 2 जा 36, तो 31 माइनस 36 अपान में 2, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 अपान में 2, यानी कि -5 अपान में 2 आपकी d की वैल्यू आई है। ए एन की वैल्यू कितना है माइनस का 47 है, n की वैल्यू हमें निकालना है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी,
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत आपको मिक्स फ्रैक्शन वाले में डी की वैल्यू, भाई यहाँ पे आप एलसीएम लेना सीख गए हैं, बहुत पहले आपको बताया गया है। तो एलसीएम लेके आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कितना माइनस का 47 है, ए की वैल्यू हमारे पास 18 है, एन की वैल्यू नहीं पता है, और डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5/2 आया है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, तो -47 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू में -5/2। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा 65 आ जाएगा, एन माइनस का 1 इंटू में -5/2। अब यहाँ पे देखिए जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगी, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो एन माइनस का 1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -65 पहले से था, ये 2 डिवाइड में था तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा। 13 2 जा 26, तो n माइनस 1 इक्वल टू 26। एन की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, एन की वैल्यू 26 प्लस 1, एन इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के भी दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। दोस्तों केवल हम 5th क्वेश्चन तक अभी सॉल्व किए हैं और आधे घंटे का वीडियो हो चुका है। तो हम नहीं चाहते कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो और बड़े वीडियो हो जाएंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहीं तक इस क्वेश्चन को मतलब वीडियो को एंड करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो यानी कि लगभग 3 वीडियो हम लोग इसमें बनाएंगे। आपको आराम से करना है, एक एक क्वेश्चन समझ के करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। फिर तीनों क्वेश्चन वीडियो को आपको मिक्स कर देंगे, एक वीडियो में आपको 5.2 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।